Closed doors, I'm a fool for your love. कैसे हो भाइयों, वेलकम बैक टू अ चैनल जिसका नाम है हिप हॉप की बात। दिस इज़ जयांश और आज हम बात करने वाले हैं एमिनेम के मोस्ट पॉपुलर कल्ट क्लासिक एल्बम की जिसका नाम है रिकवरी। एमिनेम्स रिकवरी। रिलीज डेट जून 18, 2010। जॉनरा है हिप हॉप रैप। लेंथ है ऑलमोस्ट 1 आवर 17 मिनट्स। लेबल है शेडी आफ्टरमेड इंटरस्कोप। प्रोड्यूसर है डॉक्टर रे, डीजे खालिल, एमिनेम, मिस्टर पॉडर एक्सेट्रा और टोटल 17 ट्रैक्स हैं। एल्बम इज़ कल्ट क्लासिक. Eminem has won Grammy for this and he also achieved immense fame. इस एल्बम के बाद एमिनेम की लहर सी दौड़ गई थी गाइस लोगों में। बिलबोर्ड पे नंबर 1 पर आ गया था रिलीज़ होते ही और फर्स्ट वीक में ही 7,41,000 कॉपीज़ फिजिकली बेच दी थी एल्बम ने। फेवरेट ट्रैक्स है गाइस जिन्हें मैं आज भी सुनता हूँ। टॉकिंग टू माई सेल्फ फीचरिंग कोबी, वॉन्ट बैक डाउन फीचरिंग पिंक, वाइट ट्रैश पार्टी, नॉट अफ्रेड, नो लव फीचरिंग लिल वैन, बेस्ट ट्रैक टिल येट। मेरा सबसे पसंदीदा गाना है ये। इसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं इस गाने को एक्सप्लेन करूंगा। फिर है स्पेस बाउंड, सिंड्रेला मैन फीचरिंग कॉबी, 25 टू लाइफ, सो बैड, लव द वे यू लाइफ फीचरिंग रिहाना, यू आर नेवर ओवर एंड अनटाइटल्ड। पहला ट्रैक है गाइस टॉकिंग टू माई सेल्फ। इस ट्रैक में एमिनेम अपने ड्रग्स से इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस के थ्रू उन्होंने बहुत लोगों को ठेस पहुंचाई, उसकी माफ़ी मांगते हैं। जैसे एमिनेम वर्स 1 में कहते हैं, आई वेंट अवे आई गेस एंड ओपनड अप सम लेन्स बट देयर वाज नो वन हु इवन न्यू आई वाज गोइंग थ्रू ग्रोइंग पेन्स, hatred was flowing through my veins on the verge of going insane. I almost made a song dissing Lil Wayne. It's like I was jealous of him because of the attention he was getting. I felt horrible about myself. He was speeding and I wasn't. Anyone who was buzzing back then could have got it. Almost went at Kanye too. Got it. Feels like I'm going psychotic. Thank God that I didn't do it. I would have had my ass handed to me and I knew it. But proof wasn't here to see me through it. I'm in the booth, popping another pill, trying to talk to myself into it. Are you stupid? You are going to start dissing people for no reason, especially when you can't even write a decent punchline even. You're lying to yourself. You're slowly dying. You're denying your health. It's declining with your self-esteem. You're crying out for help. मतलब है मैं दूर चला गया आई गेस और खोली कुछ गलियाँ, पर कोई था नहीं जिसने जाना मुझे कि मैं किस दर्द से गुजर रहा था। मेरी वेंस में नफ़रत बह रही थी पागल होने की लिमिट पे। ऑलमोस्ट मैंने गाना बनाया लिल वैन को डिस करने के लिए क्योंकि मैं जेलस था लिल वैन से, उनके अटेंशन से जो लिल वैन को मिल रहा था पब्लिक से और मीडिया से। उस समय लिल वैन अच्छा कर रहे थे म्यूज़िक में। मैंने भयंकर महसूस किया खुद के लिए क्योंकि लिल वैन अच्छी लिरिक्स गाने बना रहे थे पर मैं नहीं, एमिनेम नहीं। जो भी उस समय पिंक कर रहा था, अच्छा कर रहा था, एमिनेम वॉज जेलस विद दैम इंक्लूडिंग कान्ये वेस्ट। गॉड, ऐसा महसूस होता है जैसे मैं मानसिक बीमारी से गुजर रहा हूँ, बट थैंक गॉड मैंने फिज़िकली कुछ बुरा नहीं किया और एमिनेम के ख़ास दोस्त प्रूफ भी नहीं थे उस वक्त उन्हें संभालने के लिए जिससे वो गुजर रहे थे। ही मीन्स टू से ड्रग एडिक्शन। जैसे एमिनेम स्टूडियो में दूसरी गोली लेकर कोशिश कर रहे थे खुद से बात करने के लिए। क्या तुम स्टूपिड हो? तुम लोगों को ज़बरदस्ती डिस कर रहे हो, स्पेशली जब तुम खुद कुछ डिसेंट पंच लाइन नहीं लिख सकते। तुम खुद से झूठ बोल रहे हो, तुम स्लोली मर रहे हो, तुम अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज कर रहे हो, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा सेल्फ स्टीम कम हो रहा है और तुम रो रहे हो मदद के लिए। फिर है गाइस वॉन्ट बैक डाउन। इसका साउंड बहुत मोटिवेशनल लगता है, बहुत इंस्पिरेशनल लगता है। ओवरऑल ट्रैक भी ऐसा ही है एंड दिस ट्रैक इज़ ऑलवेज इन माई वर्कआउट प्लेलिस्ट गाइस। फिर है वाइट ट्रैश पार्टी, WTP। इट्स अ ग्रूवी ट्रैक। इवेंचुअली इस ट्रैक को प्रोजेक्ट एक्स मूवी में भी ऑफिशियली लिया था जो कि 2012 में रिलीज़ हुई थी। अब नॉट अफ्रेड, वन ऑफ द एमिनेम सॉन्ग इन बिलियन व्यूज़ ऑन यूट्यूब। मैन, आई गेस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसने एमिनेम का नॉट अफ्रेड नहीं सुना होगा बिकॉज इट्स वन ऑफ हिज बेस्ट ट्रैक टिल येट। आपको हर जिम में एमिनेम का नॉट अफ्रेड, टिल आई कोलैप्स और लूज योरसेल्फ तो सुनने को मिल ही जाएगा। एमिनेम नॉट अफ्रेड के थ्रू ये बताते हैं कि अपने ड्रग एडिक्शन से कैसे उन्होंने स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ ओवरकम किया। अब वो मैच्योर डेड हैं, उनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपनी डॉटर्स को सही रेस करने की। अब वो पहले जैसे चिल या कूल नहीं है, क्लब वगैरह या अय्याशी करना ही उनका मोटिव नहीं है सिर्फ। वो इस ट्रैक से एक होप देते हैं लोगों को कि अच्छी लाइफ वो जी सकते हैं, अपने एडिक्शन से मुक्ति पा सकते हैं और अगर वो अपना एडिक्शन ख़त्म कर सके तो कोई भी कर सकता है। ही हैज़ बिन सोबर नाउ कम्प्लीटली। एमिनेम कहते हैं, आई एम नॉट अफ्रेड टू टेक अ स्टैंड, एवरीबॉडी कम टेक माई हैंड, वी विल वॉक दिस रोड टुगेदर
through the storm, whatever weather, cold or warm, just letting you know that you're not alone. Holla if you feel like you have been down the same road. Eminem घबराते नहीं है स्टैंड लेने के लिए कि वो एक ड्रगिस्ट थे, दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए. एवरीबॉडी कम टेक माई हैंड. हम इस राह पर साथ चलेंगे चाहे कितनी भी परेशानियां हो, कोई सा भी मौसम हो, ठंडा या गर्म. सिर्फ बता रहा हूँ कि तुम अकेले नहीं हो इस रास्ते पे, मैं तुम्हारे साथ हूँ. और चिल्ला के अगर तुम महसूस करते हो जिसे तुम हो चुके हो डाउन सेम रोड पर. नो लव, माई फेवरेट ट्रैक ऑफ ऑल टाइम. इस गाने के साथ गाइस मेरा कुछ अलग ही कनेक्शन है. मैं जब 9th या 10th स्टैंडर्ड में था तब इस ट्रैक को सुना था मैंने पहली बार. लिरिक्स कुछ समझ में नहीं आई थी उस वक्त, पर इस ट्रैक में कुछ बात थी, कुछ अलग वाइब थी कि ये ट्रैक मेरा आज भी फेवरेट है, मेरी जान है और रहेगा. द स्ट्रगल ऑफ दैट किड रियली इम्प्रेसेस मी इन दिस वीडियो. लिल वैन का वर्स उनके अभी तक के करियर का सबसे बेस्ट वर्स लगा मुझे. एज़ यूजुअल एमिनेम का कोई तोड़ नहीं है इस गाने में गाइस, बट एमिनेम हैज़ गिवन वन ऑफ द आइकॉनिक वर्स ऑफ ऑल टाइम. बहुत मोटिवेशनल पंच लाइन्स, मुर्दे को जिंदा कर दें ऐसा गाना है अगर इसको आप फुल वॉल्यूम में बजा दो तो. हार्ट टचिंग लाइन्स. इट्स अ लिटिल टू लेट टू से दैट यू आर सॉरी नाउ, यू किक्ड मी व्हेन आई वाज डाउन, बट व्हाट यू से, डोंट हर्ट मी, दैट्स राइट बिच, डोंट हर्ट मी, एंड आई डोंट नीड यू नो मोर, डोंट वांना सी यू नो मोर. हाँ बिच, यू गेट नो लव. You showed me nothing but hate. You ran me into the ground. But what comes around goes around. Yeah. I don't need you. Don't hurt me. That's right. You don't hurt me. And I don't need you no more. Don't wanna see you no more. Ha bitch, you get no love. No love. No. आज भी याद है गाइस, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तो रोज़ इस ट्रैक को सुन के स्कूल जाता था हर सुबह. इन हार्ट टचिंग लाइंस का मतलब है अब थोड़ा लेट हो गया है कहने को सॉरी अपने किए पे तुम्हें. तुमने धिक्कारा लाते मारी मुझे जब मैं ऑलरेडी डाउन था लाइफ में, पर क्या तुम कहते हो डोंट हर्ट मी, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है नो मोर. तुम्हें देखना नहीं चाहता नो मोर. हाँ बिच, यू गेट नो लव. तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, दिखाया सिर्फ नफ़रत के. तुमने दौड़ाया ग्राउंड में मुझे, ज़मीन में, पर जो बोता है वो काटता है, या जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है. मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, डोंट हर्ट मी, दैट्स राइट, एंड यू गेट नो लव. फिर है स्पेस बाउंड. स्टिल इट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक. इसको गाइस रात में सुनने से अलग ही वाइब आती है. कितनी उम्दा इसकी मेलोडी है, कितना उम्दा एमिनेम का फ्लो है, कितना उम्दा इसका म्यूज़िक है, और कितना उम्दा इसका वीडियो है. वन ऑफ द कंसेप्शनल वीडियो ऑफ एमिनेम. और इसमें फॉर्मर पॉर्न स्टार साशा ग्रे ने फीचर किया है जो बहुत ब्यूटीफुल लगती है इसमें. इस ट्रैक का ब्रिज अनदर लेवल है गाइस. इसमें एमिनेम कहते हैं एंड आई वुड हैव डन एनीथिंग फॉर यू टू शो यू हाउ मच आई अडोर्ड यू, but it's over now. It's too late to save our love. Just promise me you will think of me every time you look up in the sky and see a star, cause I'm a. फिर हुक आता है, इसमें कहते हैं I'm a space bound rocket ship and your heart is the moon and I'm aiming right at you 250,000 miles on a clear night in June and I'm so lost without you. मतलब है, और मैंने सब कुछ कर लिया होता तुम्हारे लिए, ये बताने के लिए कि मैंने कितना प्यार किया तुम्हें, पर अब ये ख़त्म हो गया है, यह बहुत लेट हो गया है अपने प्यार को बचाने के लिए. सिर्फ प्रॉमिस करो मुझसे कि जब भी तुम मेरे बारे में सोचोगी हर वक्त तुम देखोगी आकाश में और देखोगी स्टार को, क्योंकि मैं स्पेस बाउंड रॉकेट शिप हूँ और तुम्हारा दिल चांद है, और मैं तुम्हें एम कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें एम कर रहा हूँ 250,000 माइल्स जून की साफ़ रात में, और मैं बहुत खो गया हूँ तुम्हारे बिना. फिर सिंड्रेला मैन. मैग्निफिसेंट म्यूज़िक, अमेजिंग फ्लो ऑफ एमिनेम एंड इट्स डैम अंडररेटेड. गाइस अगर आपने भी सिंड्रेला मैन नहीं सुना होगा एमिनेम का तो इस ब्रेकडाउन के बाद जाके सुनना, एंड आई एम टेलिंग यू गाइस वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड. 25 to Life, वन ऑफ माई अनदर फेवरेट एंड इट्स ऑल्सो अंडररेटेड. एमिनेम ने 25 to Life को एक लड़की की तरह पोर्ट्रे किया है, और लेट मी टेल यू गाइस इस एल्बम में जितने भी ट्रैक्स हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं वो सारे ही मेरे फेवरेट हैं. जैसे वर्स 1 सुन के आपको ऐसा लगेगा 25 to Life का कि एमिनेम अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहे हैं, पर आप जैसे ही वर्स 2 को ध्यान से सुनते हो तो ऐसा सस्पेंस निकलता है कि वो अपने करियर हिप हॉप से बातें कर रहे हैं. उन्होंने इस ट्रैक को अपने हिप हॉप करियर को एक लड़की का रूप देते हुए एक्सप्लेन किया है. हाउ अमेजिंग एंड जीनियस एमिनेम इज़ मैन, सो बैड. इट्स अ बैडेस्ट ट्रैक ऑफ एमिनेम इन रिकवरी लिरिकली. जैसे उन्होंने ये प्रूव किया है इस ट्रैक के हुक में, आई एम सो बैड, आई एम सो गुड दैट आई एम सो बैड, आई गारंटी आई विल बी द ग्रेटेस्ट थिंग यू एवर हैड, बिकॉज यू एन नेवर मेट नो बॉडी लाइक मी एंड you ain't gonna wanna fuck nobody else again,
Call me dynamite, dynamite, dynamite soul. I can hold you in the morning, but in the evening I gotta go. Cause I'm to the next girl, and the next girl I kind of like. मतलब है मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ कि मैं बहुत बुरा हूँ. मैं गारंटी देता हूँ मैं सबसे बड़ी चीज़ होगा तुम्हारी होल लाइफ में, क्योंकि तुम्हें कभी मिला नहीं कोई मेरे जैसा, और तुम्हें कोई फिर से भी मिलने नहीं वाला है मेरे जैसा. बोलो मुझे बारूद, बारूद वाली आत्मा. मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ मॉर्निंग में. ही मीन्स टू से कि मॉर्निंग में वो बंदी उनके साथ है, पर इवनिंग में मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मैं हूँ दूसरी लड़की के साथ इवनिंग में. फिर आई लव द वे यू लाई, अनादर Eminem's सॉन्ग इन बिलियन व्यूज़ ऑन यूट्यूब फ्रॉम रिकवरी. क्या ही बोले इसके बारे में गाइस, आप ही बताओ, बिकॉज आई एम स्पीचलेस टू डिस्क्राइब दिस सॉन्ग. इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप सॉन्ग. रियाना का फीचर है. हर सेक्सी वॉइस मेक्स द हुक ऑन अनादर लेवल. फिर वीडियो में आपको मेगन फॉक्स अलग देखने को मिलती है, और हम लास्ट वर्स को ब्रेक डाउन करेंगे इंटायरली बिकॉज इट्स आइकॉनिक, जिसमें एमिनेम अपनी पार्टनर से माफ़ी मांगते हैं जिस भी वजह से उनकी रिलेशनशिप में दरार आई, प्रॉब्लम आई. वो कहते हैं कि वो वापस आ जाएं और जो भी गलतियां उनसे हुई है वो फिर ना होगी शायद. नाउ आई नो वी सेड थिंग्स, डिड थिंग्स दैट वी डिडंट मीन, एंड वी फॉल बैक into the same patterns, same routines, but your temper's just as bad as mine is. You are the same as me. When it comes to love, you are just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you, baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away though. Come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? Told you this is my fault. Look me in the eyeball. Next time I'm pissed, I will aim a fist at the drywall. Next time, there won't be a next time. I apologize even though I know it's lies. I'm tired of the games. I just want her back. I know I'm liar. If she ever tries to fucking leave again, I'ma tie her to the bed and set this house on a fire. And I'm just gonna. मतलब है, अब मैं जानता हूँ हमने कही कुछ चीज़ें, करी कुछ चीज़ें, उसका हमारा कुछ मतलब नहीं था, और हम गिरते हैं वापस उसी सेम पैटर्न में और वही सेम रूटीन में. पर तुम्हारा गुस्सा भी मेरे जितना ही बुरा है, तुम भी मेरी जैसी सेम ही हो. जब प्यार की बात आती है तो तुम अंधी हो जाती हो. बेबी वापस आ जाओ, वो तुम नहीं थी बेबी, वो मैं था, गुस्से वाला इंसान. शायद हो सकता है हमारी रिलेशनशिप नई इतनी इंसान है जितनी वो लगती है. शायद हो सकता है जैसे जब टोर्नेडो मिलता है वोल्केनो से. ही मीन्स जब दो गुस्से वाले इंसान एक साथ भिड़ते हैं तो बहुत ट्रेजेडी हो जाती है. सिर्फ मैं ये जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, हालांकि दूर जाके. अंदर आ जाओ, उठाओ तुम्हारा बैग फुटपाथ से. क्या तुम सिंसियरिटी नहीं सुनती हो मेरी आवाज़ में जब मैं बात करता हूँ? कहा तुम्हें ये मेरा फॉल्ट है, देखो मेरी आंखों में. अगली बार अगर मैं गुस्सा होता हूँ या आउट ऑफ कंट्रोल होता हूँ तो मैं अपना गुस्सा मुक्का मार के दीवार पे निकाल लूँगा. अगली बार वैसे अगली बार होगा नहीं. मैं माफ़ी मांगता हूँ जबकि मुझे पता है कि यह झूठ है. मैं थक गया हूँ इन खेलों से. मैं बस तुम्हें फिर से चाहता हूँ अपने पास. मैं जानता हूँ मैं झूठा हूँ. अगर वो फिर से मुझे छोड़ने की कोशिश करती है तो मैं उसे बेड पलंग पर बांध के इस घर में आग लगा दूंगा. फिर गाइस, यू आर नेवर ओवर. ये ट्रैक एमिनेम ने अपने सबसे खास दोस्त प्रूफ को डेडिकेट किया है, जिनका मर्डर हो गया था गाइस 11 अप्रैल 2006 में. एमिनेम बताते हैं इस ट्रैक में कि अगर प्रूफ उनके साथ आज होते तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं एमिनेम के अचीवमेंट्स हैं. एमिनेम एक बार में यह भी कहते हैं कि रादर थिंकिंग अबाउट योर डेथ आई विल सेलिब्रेट योर लाइफ. सो बहुत अच्छे दोस्त थे प्रूफ एमिनेम के. एमिनेम को प्रूफ बहुत इंस्पायर करते थे म्यूज़िक रैप के लिए, उन्हें सुधारते थे, उन्हें बहुत बेटर बनाया. सो गाइस, जीवन में कई दोस्त हो ना हो, पर एमिनेम हमें ये सिखाते हैं, एमिनेम और प्रूफ की दोस्ती हमें ये सिखाती है कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा दोस्त होना चाहिए प्रूफ जैसा जीवन में. और लास्ट ट्रैक है अनटाइटल. इसी ट्रैक के साथ ये एल्बम का ब्रेकडाउन और रिव्यू यहीं ख़त्म होता है. सो गाइस, अगर रेटिंग की बात आती है सो आई वुड गिव 10 आउट ऑफ 11, क्योंकि कुछ भी कमी नहीं है. इट्स मास्टरपीस. एमिनेम ने बहुत उम्दा काम किया है. ही इज़ जीनियस. एंड जितने भी आर्टिस्ट इसमें फीचर हुए उन्होंने भी बहुत उम्दा काम किया है. सो ये एल्बम मेरा फेवरेट है. जैसे मैंने आपको बोला है, मेरे कुछ ही एल्बम्स फेवरेट है जिनको मैं कभी भी सुन सकता हूँ गाइस, जैसे टूपाक का ऑल आइज ऑन मी, नास का लाइफ इज़ गुड और एमिनेम का रिकवरी. सो इट्स मास्टरपीस एंड इट्स कल्ट क्लासिक फॉर श्योर. और गाइस, हिप हॉप के बाद अब इंस्टाग्राम पर भी है, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हो फॉर मोर हिप हॉप एंड इट्स रिलेटेड अपडेट. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आज के लिए सिर्फ इतना ही था. एंड इफ़ यू रियली फील माई कॉन्टेंट सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. टिल द टाइम, टेक केयर, स्टे सेफ, एन्जॉय योर डे एंड बाय.